हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय विद्युत भाग 6। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हम एनसीईआरटी की जो विज्ञान की बुक है उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन है पहला, वैसे तो विकल्प का प्रश्न है पर बच्चों फिर भी पढ़ेंगे। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रतिरोध था कोई R, उसे कितने भागों में बांट दिया बच्चों? 5 में, यानी R/5 कितनी बार रखा है? 5 बार ही रखा। R/5, R/5, R/5 और R/5 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम, बच्चों जो पार्श्व क्रम है इसे हम समांतर क्रम भी में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो अब उन्होंने क्या कहा, यदि 5 भागों में बांटा गया और एक प्रतिरोध क्या दिया इसने? R डैश दिया हमें, तो पार्श्व क्रम में रखा गया। पार्श्व क्रम का मतलब क्या था बच्चों? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम या फिर क्या? समांतर क्रम में प्रतिरोध। तो जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध कर देंगे तो 1/R, R के लिए उसने कैसा तुल्य प्रतिरोध दिया बच्चों? R डैश। तो हम सूत्र लगा देंगे, 5 बराबर भागों में बंटा तो 1 यानी R/5, यहां से रख दो इसे, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5। 5 सभी में बटे में है, सभी में कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। 1/R डैश बराबर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो यदि हम इनका एक एलसीएम ले लें तो बच्चों क्या बनेगा? R बन जाएगा यहाँ से। तो 1/R डैश इक्वल टू R 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी सभी को जोड़ देंगे तो कितना बना? 25/R बन गया। यानी कि यदि हम इसे हल करें तो 1/R डैश इक्वल टू 25/R। ठीक है बच्चों। अब उसने हमारे से क्या पूछा? R/R डैश का अनुपात पूछा, यानी कि यदि हम इस R को कहाँ ले जाएं? ऊपर ले जाएंगे तो R/R डैश तो कितना बनेगा बच्चों? 25/1 और अनुपात में लिखे तो R अनुपात R डैश, तो ये हो जाएगा 25/1। ठीक है बच्चों। तो क्या बना? R डैश बना 25/1 तक भी बन सके। तो इसका हमसे केवल मान पूछा था इसने, तो हमें अनुपात भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों का अनुपात कितना बनेगा? यदि अनुपात में पूछ रहा होता तो इतना, और क्योंकि विकल्प का क्वेश्चन है तो ये कितना बना बच्चों? 25। ठीक है बच्चों। तो R/R डैश कितने के बराबर है? 25 के बराबर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चों। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसने कुछ विकल्प दे रखे बच्चों। तो सबसे पहले हम वैद्युत शक्ति का सूत्र पढ़ते हैं, P बराबर VI। P बराबर VI वाले सूत्र से यदि हम यहाँ देखेंगे तो P बराबर VI हो गया बच्चों एक सूत्र। तो P बराबर VI है, तो यानी ये बात तो ठीक है, ये सूत्र भी होता है। यदि हम इसमें से किसी भी एक पद को बदल दें, हमने पढ़ रखा V बराबर क्या हो बच्चों? V बराबर IR भी हुए। तो यदि हम यहाँ V का वैल्यू रखते हैं तो P बराबर IR गुणा I, यानी कि P बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? I²R, यानी यो भी सूत्र हो गया P का, यानी यो सूत्र भी सही है हमारा, यो सूत्र भी सही है। ठीक है बच्चों। अब इसी सूत्र में एक चीज और देखते हैं हम, V²/I। यदि हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लें तो I बराबर कितना बन सके बच्चों? I बराबर हो सके V/R। तो I बराबर V/R, यदि इसी सूत्र में हम I का वैल्यू रखें तो P बराबर I, V और I का मान क्या हो जाएगा? V/R। तो P बराबर V²/R, यानी कौन सा सूत्र भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों? यो भी। तो हमारे पास P बराबर VI के सूत्र से तीनों फॉर्मूले बनते हैं। P बराबर I²R भी हो सके, VI भी हो सके और V²/R भी हो सके। अब उसने सवाल में क्या कहा था? कौन निरूपित नहीं करता है। जब नहीं करता है का मतलब गलत आंसर कौन सा? यो है।
और क्योंकि पूछा ही गलत गया है तो इसलिए जो गलत है वही सही है। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? बी। बी विकल्प सही है, आई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब का अनुमापकांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट द्वारा प्रचलित करते हैं, इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? यानी एक शक्ति अशुभ शक्ति यानी P का मान पूछ रहा है बच्चों, और हमें क्या दे रखा? 220 वोल्ट। उत्तर देखेंगे इसका, इन चार विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसने 220 पे दिया, तो यानी विभवांतर V तो दिया कितना बच्चों? 220, और P का मान दे रखा 100। तो पहले हम P, V और P दे रखा, तो इसका मान निकालने के लिए R रख लेंगे। तो P बराबर V स्क्वायर बटे R होगा बच्चों। तो P का मान कितना है? 100 है। V का मान कितना? 220 की पावर 2 बटे कितना बच्चों? R। यदि हम R का वैल्यू निकालना है तो 220 गुणा 220 बटे R इस तरफ लेंगे और 100 को ले आएंगे बटे में, दोनों 100 आपस में कट जाएंगे। तो R बराबर 22 गुना 22 यानी 484 ओम। तो R का मान, यानी यदि हमसे इतने प्रतिरोध पूछा हुआ होता तो ये प्रतिरोध आ जाता, पर इसने प्रतिरोध नहीं पूछा है हमसे। क्या पूछा बच्चों? फिर से शक्ति ही पूछा है। तो जब हम शक्ति निकालनी है तो P बराबर, हम फिर से दोबारा ये सूत्र लगाएंगे, P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब की बार P डैश ले लेंगे, और V का मान इसने अब की बार कितना दिया बच्चों? प्रचलित करता है तब इसे 110। तो P डैश जब हमें मान चाहिए तो 110 गुणा 110, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और R का मान हमारे पास कितना आया बच्चों? 484। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसे हल करना है। P डैश बराबर 110 गुणा 110 बटे कितना आया बच्चों? 84 है। तो हल करेंगे इसे, 2 से कट कर लो, 2 से जब हम काट 2 4 2 से काटने पे कितना बचेगा? 55। 2 से फिर से डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 1 21, 2 से काटने पे कितना बना? 55। जब ये 121 है बच्चों तो 11 से ही कट जाओगा, 11 पंजे 55, 11 और 11 पंजे 55, कितना बना? 5, 5 पंजे 25। तो P डैश बराबर कितना आया बच्चों? 25, और इसका मात्रा क्या हुआ? वाट। तो कितना होना चाहिए बच्चों? 25 वाट। यानी कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प इसका सही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चालक कार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों में, श्रेणी क्रम में भी और पार्श्व क्रम मतलब कौन सा बच्चों? समांतर क्रम में भी, दोनों में क्या पूछ रहा? ऊष्मा ही पूछ रहा। ठीक है बच्चों, माना, उत्तर शुरू करेंगे बच्चों इसका। हम किसी प्रतिरोध को मान लेंगे, माना दोनों तारों का प्रतिरोध R। ठीक है बच्चों, यदि दोनों प्रतिरोधों का कैसा है? तारों का प्रतिरोध कैसा है? R है, दोनों समान है। तो अब हम यहाँ R को मान लेंगे। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे, तो R बराबर R प्लस R, यानी कि RS। जब S4 श्रेणी क्रम बच्चों 2R हो जाएगा, और यदि इसे हम समांतर क्रम में लगाते तो 1/R। ठीक है बच्चों, तो समांतर क्रम को क्या कह रहे हैं? पार्श्व क्रम भी कह रहे हैं, P, यानी 1/R प्लस 1/R। यदि P को हम निकाल रहे तो एलसीएम लेंगे R 1 प्लस R, यानी कि 1/R। P इक्वल टू कितना बच्चों? 2/R। और यदि R और P को सही तरह निकालना है तो कितना बनेगा बच्चों? R/2। तो हमारे पास यदि हम श्रेणी क्रम में निकाल ले तो प्रतिरोध आ रहा कितना बच्चों? 2R, और समांतर क्रम में निकाल रहे हैं तो R/2। तो बच्चों अब हम यहाँ वैद्युत शक्ति का सूत्र लगाएंगे। वैद्युत शक्ति जिसे आप P कहें, तो वैद्युत शक्ति बच्चों P
बराबर क्या, वी स्क्वायर बटे आर। वी स्क्वायर बटे आर वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लगाते हुए लगेंगे इसमें। तो जो ये फॉर्मूला था, यदि हम श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा लगाएं इसमें, श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा, तो बच्चों ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एच से प्रदर्शित कर रहे थे इसे। श्रेणी क्रम के लिए कह रहे एच एस कह दिया हमने इसको। तो हमारा जो सूत्र था वो क्या था, P गुना T यानी कि वी स्क्वायर बटे आर और गुना क्या था बच्चों, T। और जो S था यहाँ से R लिया, जब हम श्रेणी क्रम में ले रहे तो इसे कितना रख लेंगे बच्चों, आर एस करके रख लेंगे, T को यू कहीं छोड़ देंगे। पहला पद तो यू बन रहा है, इसका जब हम मान रखेंगे तो वी स्क्वायर बटे आर एस कितना दे रखा बच्चों, 2r गुना T। तो हमने पहला नंबर ले लिया यू। यदि हम इसे समांतर क्रम में कर दें, पार्श्व क्रम जो यू कहना चाह रहा है, तो पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा एच पी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर पी गुना टी। अब जब हम इसका मान रखेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर पी का मान कितना बच्चों, आर पी का मान है आर बटे 2 गुना कितना टी। अगली लाइन में जो 2 नीचे है कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो ये बना 2 वी स्क्वायर बटे आर गुना टी, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब हमारे पास 2 बने, जब श्रेणी क्रम में था तब यो मान था, और जब ये पार्श्व क्रम में तो यो है, दोनों का अनुपात पूछा। अब अनुपात निकालते समय ध्यान रखना, ऊपर की तरफ श्रेणी क्रम था तो श्रेणी क्रम को ऊपर रखेंगे, तो यानी कि एच एस बटे किसको निकालना, पार्श्व क्रम यानी एच पी। दोनों मान को रख देंगे। पहले वाले समीकरण का मान क्या था, वी स्क्वायर बटे 2r गुना टी, और दूसरे वाले का मान है बच्चों 2 वी स्क्वायर बटे आर गुना टी। तो बच्चों 2 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, इससे टी से टी कट गया, जो आर था इस वाले आर से यो आर कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों यो वाला जो 2 बचा है वो कहाँ निकल जाएगा, नीचे की तरफ। तो क्या बचा, 1 बटे 2 गुना 2 यानी कि 1 बटे 4। पूछा क्या गया, ऊष्माओं में अनुपात पूछा, तो एच एस अनुपात एच पी। तो कितना अनुपात बनेगा बच्चों दोनों में, 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4। तो 1 अनुपात 4 कौन सा विकल्प है बच्चों, सी विकल्प हमारा सही है, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प इसमें सही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो बच्चों उत्तर देखते हैं इसका। तो किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम यानी जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहें, समांतर क्रम। तो किस क्रम में लगाया जाएगा, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यो बच्चों क्वेश्चन संख्या एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अब चलेगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध 1.6 गुणा 10 की पावर 8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इसे 2 गुने व्यास वाले तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले से दी हुई चीज देखते हैं।
इन्हें क्या दिया बच्चों, व्यास दिया, तार का व्यास, जिसे हम क्या कहें बच्चों, डी डायमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर में। और व्यास को यदि त्रिज्या में बदलना है तो व्यास त्रिज्या क्या हो, d/2, यानी r बराबर 0.5/2 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमें रेडियस निकल कर आ गई बच्चों। इसकी प्रतिरोधकता दी है, प्रतिरोधकता हम किसको कहें बच्चों, रो को। तो रो का मान उसने खुद दिया है हमें, रो बराबर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आगे चलते हैं बच्चों, है तथा 10 ओम का प्रतिरोध, आर का मान भी कितना बच्चों, 10 ओम दे रखा है इसमें। ठीक है, अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, आर बराबर रो एल बटे क्या, ए से, ये फॉर्मूला है। ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल रहा होगा बच्चों, तो ए की आवश्यकता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम इसका मान रख लेंगे। और लंबाई कितनी, पहले वाले पार्ट में इसने क्या पूछा, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो एल ही पूछ रहा। तो तार की लंबाई कितनी मान ली गई बच्चों, एल। इस सूत्र में रख देंगे सभी वैल्यू को। तो आर का मान कितना दे रखा है इसने, 10 बराबर रो का मान है बच्चों हमारे पास 1.6 × 10⁻⁸ गुणा, हमें क्या निकालना था दूसरा मान बच्चों, एल का मान निकालना ही था। ए क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर था, तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 10 1.6 × 10⁻⁸ गुणा एल। पाई का मान यहाँ रख देंगे बच्चों 3.14 गुणा आर का मान 0.5/2 और 0.5 बटे में कितना बच्चों, 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अगली बार 4 पहुंच जाएगा ऊपर की तरफ। तो 10 बराबर 1.6 × 10⁻⁸ गुणा एल बटे 3.14 गुणा 0.25 गुणा 0.25। तो यदि बच्चों हमें यहाँ से एल का वैल्यू निकालना हो, तो एल का मान निकालने के लिए एल बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक रख के इस पे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर 10 गुणा 3.14 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁸। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस कैलकुलेशन को हल करेंगे और हल करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा यहाँ से। एल का मान, एल बराबर आ जाएगा 122.7, वो भी किसमें बच्चों, मीटर में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो पहले सेंटीमीटर मिलीमीटर में दे रखा था, इसे हमने कन्वर्ट करते हुए मिलीमीटर को फिर किस में बदल दिया, मीटर में लाते हुए एक आंसर आवा देंगे। एल बराबर 122.7 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक का सवाल ये समाप्त हो गया। तार की लंबाई कितनी आ गई, 122.7 मीटर। आगे देखते हैं, यदि इसे दुगने व्यास वाले तार को लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना, दुगने व्यास वाला तार लेना, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा से चलेगा बच्चों। तो चेंज करेंगे बच्चों यहाँ से, तो दुगना व्यास करने पर दोगुना व्यास करने पर, यदि हम व्यास को कितना कर रहे हैं बच्चों, अब यहाँ से 2 गुना कर रहे, तो r जो समानुपाती हो गया था किसके, 1 यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा था। तो इसको हम क्या करने जा रहा है, अब जब दुगुना कर रहे, तो दुगुना करने पर किसके व्यास को क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया। यदि हम व्यास को डबल करेंगे तो व्यास डबल कर देने पर भाई डी बराबर क्या हो, r बटे भाई डी, एक डी है तो कितने के बराबर हो, 2r के। तो यदि हम इस बात को पढ़ें तो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2r स्क्वायर, यानी कि r समानुपाती 1/4 r स्क्वायर। कितना हुआ, 4 गुना हो गया, यानी कि ये वाला अंतर कितना बना, प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो r डैश बराबर, यदि हम दोबारा से इसको प्रतिरोध को निकाल रहे हो तो r डैश बराबर 10, यानी r गुणा 1/4
4, यानी प्रतिरोध कितना हुआ 4 गुना हुआ है, 1/4 गुना हुआ। तो कह देंगे प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध 1/4 गुना होगा, 1/4 गुना होगा। तो R का मान कितना दे रखा था इसने, खुद ही पहले सवाल में 10 ही दे रखा था, तो R डैश बराबर 10 गुना 1/4। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2.5 ओम। ठीक है बच्चों, तो 2.2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 ओम। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।